जय हिंद। कैसे हो? आज वो इतिहास के योद्धा की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो इतिहास के पन्नों के अंदर सिमट कर रह गई। आज हम राणा सांगा वो मेवाड़ का उद्धार राजा वो और मेवाड़ भूमि को एक विजय प्राप्त की ओर ले जाने वाला राणा कुंभा के बाद राणा सांगा प्रतापी राजा, जिसका जन्म 1482 में हुआ था और जिनके पिता का नाम राणा रायमल था। उनके 4 भाई थे। पहला था रायमल, दूसरा पृथ्वीराज सिसोदिया, तीसरा था शेषा और चौथा था सांगा। जब बचपन के टाइम इन चारों भाइयों ने एक वेद को हाथ दिखाया कि राजयोग किसके पास जाएगा। उस चारों में से वेद ने बताया कि राणा सांगा, तुम्हारा हाथ ये बताता है कि आने वाली पीढ़ी में मेवाड़ की गद्दी पर आप बैठने वाले हो। उसी टाइम उन भाइयों के अंदर आपसी मतभेद उत्पन्न हुआ और राणा सांगा के ऊपर जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया ने उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने पर उसकी एक आंख जब बचपन के अंदर ही चली गई थी। राणा सांगा उस संघर्ष की घड़ी के भाइयों की वो संघर्ष, आज कहते हैं ना हम कि भाइयों का संघर्ष तो उस टाइम भी था। उस टाइम भी भाई भाई को काटने पर तैयार था। तो राणा सांगा उस समय ज्यां त्यों करके बस कर उदयपुर से चलकर सीधा अजमेर आए थे। अजमेर में उसने करमचंद की देखरेख में उनका संरक्षण हुआ और सैनिक, जो कहते हैं सैनिक की बने और राजा की एक तैयारी और युद्ध रणनीति सिखाई। और 1509 में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे वो महाराणा प्रताप, जो विजय प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले एक मेवाड़ भूमि को एक कहते हैं ना कि खून से सींचा है। वो खून की भूमि, मेवाड़ की भूमि को सींचने के लिए वो तैयार थे। और दिल्ली, मालवा, गुजरात मुसलमान आक्रमणों को विजय प्राप्त करके वो मेवाड़ भूमि को उद्धार बनाया। जब इब्राहिम लोदी की बात आती है तो उसने एक युद्ध किया था, कातोली का युद्ध। कातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने को इतनी बुरी तरह से हराया था जिसमें राणा सांगा भी घायल हुए थे। और राणा सांगा वो शासक है जिसको सैनिकों का भग्नावशेष कहते। भग्नावशेष का इसका कारण ये है कि उसके शरीर पर 80 घाव लगने पर भी युद्ध के अंदर डटे हुए वीर योद्धा क्षत्रिय वंश के असली राणा सांगा वो मेवाड़ी प्रतापी राजा थे, जिन्होंने शरीर पर एक आंख नहीं थी और एक पैर तीर लगने से लंगड़ा हो गया था और एक हाथ कटने पर एक साइड का एक अंग कटने पर भी वो मेवाड़ी राजा वो थे राणा सांगा, जो मेवाड़ के प्रताप के पूर्वज राणा कुंभा के बाद सबसे प्रतापी योद्धा वो थे राणा सांगा, जिसने बाबर को टक्कर देने की सबसे पहले राजपूत राजाओं में की तो राणा सांगा ने की थी। राणा सांगा ने खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। और खानवा का युद्ध जब दूसरा हुआ था युद्ध बाबर और राणा सांगा के अंदर, जब वह खानवा का युद्ध हुआ तो वो बहुत ही घायल हुए थे। घायल होने पर वो युद्ध रण क्षेत्र से अपराजित हो गए थे। और राणा सांगा ने बयाना के युद्ध के बाद एक पाती पैरों प्रथा चलाई थी, जिसमें राजपूत राजा सभी एक झंडे के नीचे बैठकर एकजुट होकर दुश्मन को हराने में एकजुट करने की एक नीति थी, वो उसे कहते पाती पैरवन। राणा सांगा वो थे जिसके आपको जीवन के अंदर ये कहानी उतारनी चाहिए कि संघर्ष हर समय आता है, हर इंसान को आता है, हर परिवार से आता है। हर इंसान वो परिवार से संघर्ष करके निकलता है, तभी तो वो आगे जाकर आप ये नोट करते हैं वो, जैसे कि राणा सांगा ने अपने परिवार के भाइयों से संघर्ष करके दिल्ली की राजगद्दी तक हिला डाला था और मेवाड़ की भूमि को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया और मुस्लिम आक्रमण को अपने आप के दम पर और मेवाड़ी राजा और उसकी सेना, उसके सरदारों के बीच पाती पैरवन प्रथा के द्वारा एकजुट होकर एक युद्ध की रणनीति के अंदर, कहते हैं ना कि राजस्थान अगर एकजुट होने की पाती पैरवन प्रथा चलाई थी, फिर भी राजस्थान की कई राजा और कहते हैं ना कि घर के आपसी भेदी होने के कारण राजस्थान कई घटनाएं ऐसी थी जिसमें राजस्थान को अपराजित होना पड़ा। जैसे चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ, उसमें भी आपसी भेद थे। रणथंभौर का शाखा हुआ,
उसमें भी आपसी भेद थे। और जब 1857 की क्रांति हुई उसमें ही राजस्थान के कितने राजा इतने थे जो अंग्रेज़ों की ओर मिले थे और कई सैनिक टुकड़ियाँ थी जो अंग्रेज़ों से ये देश की भूमि को आज़ाद कराने के लिए जूझ रहे थे। ये कहानी आपके जीवन की उतारनी चाहिए क्योंकि वो मेवाड़ के राणा सांगा की जो पन्नों के अंदर दब कर रह गई थी, वो इतिहास की वो संघर्ष भरी कहानी ये आपको जीवन में उतारनी चाहिए थी। ये छोटी सी कहानी थी, आपको थोड़ा भी वो आपको मोटिवेट मिले तो इस राणा सांगा के लिए एक तो लाइक बनता है। इतिहास के अंदर आपको रुचि हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय मेवाड़, जय राणा सांगा।